तो मंत्र मूलम, जो मंत्रों का मूल है वो गुरुर मूर्ति। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु ने जो कह दिया, जो मुख से बोल दिया, गुरु जी ने जो आदेश कर दिया, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा महामंत्र है। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर मोक्ष कराना चाहते हो तो इस दुनिया में गुरु जी के अलावा कोई मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए तीसरी भक्ति कही गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा। तीसरी भगति अमान, चतुर्थ भगति मम गुण गण, करहि कपट तजगान। चौथी भक्ति कही कि मेरे चरित्रों का गायन अगर कोई करे तो कपट छल सब त्याग करके करे। कोई कपट ना रहे, कोई छल ना रहे, कोई द्वेष ना रहे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का त्याग करके तब जा करके करे तो मेरी भक्ति उसको प्राप्त हो जाएगी। पांचवी भक्ति कही मंत्र जाप मम। राम जी कह रहे हैं मैया मंत्र जाप मम। राम जी ने कहा मेरे मंत्र का जाप, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मेरे मंत्र का जाप करे, वो भी कैसे करे, बोले दृढ़ विश्वास के साथ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। वेद भी जिसकी प्रशंसा करते हैं, ऐसा यह पंचम भक्ति है। और जो मेरे मंत्र का दृढ़ विश्वास से जाप करता है तो उसको कोई भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, कोई भी कार्य उसका सिद्ध हो जाता है। और विश्वासो फल दायक, विश्वास से फल उत्पन्न होता है। बाबा ने कहा तुलसीदास जी ने, कारज की नहीं ढील है। भगवान क्या काम की कोई देरी नहीं है, और विश्वास ही की ढील। रघुवर के दरबार में सो तुलसीदास बकीर। भगवान के दरबार में काम की कोई देरी नहीं है, आपके विश्वास की देरी है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरत बहु कर्मा। छठवीं भक्ति क्या है, तो कहा छठवीं भक्ति है कि विरक्त हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रह वेद शास्त्र विशुद्धि कृत। मेरे पूजा करने वाला, मेरा वंदन करने वाला कैसा हो, बोले विरक्त हो। विरक्त कैसा हो, तो कहा कि जिसको हमारे तुम्हारे संसार के किसी के बारे में लोभ मोह ना हो, जो विरक्त हो। तो छठ दम शील विरत बहु कर्मा, धर्म निरंतर केवल एक ही धर्म का पालन करे। सज्जन धर्मा, सज्जन होकर के रहे। तो किसी ने कहा कि भगवान सज्जन होकर के तो रहे, सज्जन की तो इज्जत ही नहीं है। सज्जन को कौन पूछता है। आजकल लोग कहते हैं कि वो देखो कितने भले आदमी हैं जिनकी गाड़ियां चल रही हैं, मकान बने हैं, कोठी बनी। भले भी उसी को कहा जाता है जिसकी कोठियां बनी हैं। आज का ये समय, जमाना यार होता है, मन दोस्त होता है। जमाना यार होता है जब पैसा पास होता है, और गरीबी में टूट जाता है वह रिश्ता जो इस दुनिया में सबसे खास होता है। सब रिश्ते टूट जाते हैं, ये माया है।
और भगवान ने कहा सज्जन को कौन पूछेगा? तो भगवान ने कहा इस दुनिया में सज्जन को जब कोई नहीं पूछेगा तो यह दशरथ नंदन राम उस सज्जन को पूछेगा। इसलिए कहा सत्यमेव जयते, जीत तो सत्य की ही होगी। जीत तो सत्य की ही होगी। और भैया एक बात और बताएं, इस दुनिया में सातवीं भक्ति क्या है? 6 भक्ति समझ में आएंगी नहीं आएंगी? राम जी की भक्ति 9 भक्तियां हैं, जिसमें सातवीं भक्ति के रूप में कहा कि भक्ति तो कई प्रकार की है, लेकिन तुम एक को भी धारण कर लो। भगवान की भक्ति करना इस दुनिया में सबसे कठिन है, क्योंकि जब भगवान की हम लोग भक्ति करते हैं तो भगवान कई जगह हमारे दिमाग को बदलाव करते हैं, कई जगह भटकाते हैं ताकि भटक जाएं। और जब हम कहीं नहीं भटकते, कहीं नहीं जाते, केवल एक उसी परमात्मा को पकड़ लेते हैं, तो उस समय भगवान हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके हमको अपना लेते हैं। भैया 8 जथा लाभ संतोषा, 8वीं भक्ति क्या है? बोले 8 जथा लाभ संतोषा, तुमको जितना मिला है उतने में संतोषवान हो जाओ। लेकिन ऐसा होता नहीं, उतने में आज तक कोई संतोष नहीं हुआ। और संतोष नहीं होते तो हम एक बात और बताते हैं, शास्त्रों का नियम। संतोष किसको होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए, इसका भी नियम है हमारे शास्त्रों में। शास्त्रों ने कहा कि असंतुष्टा दुजा नष्टा। शास्त्रों ने कहा कि अगर कोई ब्राह्मण असंतोषी है ब्राह्मण, तो वो नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण को हमेशा संतोषी होना चाहिए। असंतोषा ध्वजा नष्टा। और संतोषाष्ट मही भृता, अगर कहीं राजा संतोषी हो जाएगा तो वो नष्ट हो जाएगा। ये शास्त्रों का नियम है। ब्राह्मण को कभी असंतोष नहीं करना चाहिए और राजा को कभी संतोष नहीं करना चाहिए। असंतुष्टा दुजानष्टा संतोषाश्च मही भृता, माने राजा क्यों? किसी ने पूछा राजा को संतोष क्यों नहीं करना चाहिए? तो उन्होंने कहा मान लो राजा का कोई राज्य है और विदेश के लोग आकर के उस पर कब्जा कर ले, राजा सोचे कोई बात नहीं, हम तो संतोषी हैं, ले जान दो। तो प्रजा क्या कहेगी? क्या ऐसा राजा चाहिए था? इसलिए कहा नहीं, राजा को हमेशा संतोषी होना चाहिए। और बढ़ाओ, और राज्य को बढ़ाओ, और राज्य को बढ़ाओ। और ब्राह्मण को हमेशा संतोषी होना चाहिए। जितना मिल जाए, जो मिल जाए उसमें ही प्रसन्न रहे, ऐसा ब्राह्मण को हो जाना चाहिए। सलज्जा गणिका नष्टा, लज्जा करने वाली गणिका माने वेश्या नष्ट होगी कि नहीं होगी? ये शास्त्र कह रहे हैं। सलज्जा गणिका नष्टा, अगर शर्म करने वाली वेश्या होगी तो भूखी ही मर जाएगी, शर्म से कमाएगी नहीं। शास्त्रों ने कहा सलज्जा गणिका नष्टा और निर्लज्जा कुलांगना, अगर कुलवती स्त्री निर्लज्ज हो जाएगी तो वो नष्ट हो जाएगी। ये शास्त्रों के प्रमाण है। इसलिए
नव 8वीं भक्ति है, आठव जथा लाभ संतोषा, सपनेऊ नहीं देखें परदोषा। दूसरे की संपत्ति को सपने में भी नहीं देखना चाहिए। और 9वीं भक्ति कहकर तो भगवान गदगद हो गए। 9वीं भक्ति कहा, मैया सबरी मुझे सबसे प्रिय कोई भक्ति है तो 9वीं भक्ति है। मैया ने राम जी से पूछा कि 9वीं भक्ति कौन सी है? तो राम जी ने कहा, मैया नवम नवम सरल, सब सन छल ही ना, मम भरोस हिय हरस न दीना। नवम सरल, 9वीं भक्ति क्या है? बोले सरल हो जाओ, बहुत सरल हो जाओ। नवम सरल, सब सन छल ही ना, तुम्हारे अंदर कोई छल ना रहे, तुम्हारे अंदर कोई कपट ना रहे। और कैसे हो जाए? तो कहा मम भरोस, किसके भरोसे पर हो जाओ? मेरे पर। राम जी ने कहा जो मेरे भरोसे पर हो जाता है, ही हरस न दीना, जिसके हृदय में न सुख है न दुख है, ऐसा व्यक्ति अगर कोई है तो मैं सबसे पहले सबको छोड़ करके, ज्ञानियों को छोड़ करके और विद्वानों को छोड़ करके, संतों को छोड़ करके सबसे पहले उस सरल व्यक्ति को अपना लेता हूं। चतुराई चौपट करे, चतुराई चौपट करे, और ज्ञानी गोटे खाए, भोले भाले नरन को। जो भोले हैं, जो सीधे लोग हैं, तो कहा कि भोले भाले नरन को नारायण मिल जाए। चतुराई चौपट करे, चतुर व्यक्ति उधर बैठे रहते हैं। ज्ञानी गोटे खाए, ज्ञानी लोग अपने गोटे में लगे हैं, लेकिन भोले भाले नरन को नारायण मिल जाए। सरल व्यक्ति को भगवान मिल जाते हैं। एक भक्त थे गोपाल, एक किसी कस्बे में किसी बालक का जन्म हुआ, और बालक बहुत खाता था, जन्म से ही, बचपन से ही बहुत उसकी खुराक बहुत थी, खाना बहुत खाता था। तो घर वालों ने कहा तुम खाते बहुत हो। तो उसने कहा कि हम उतना ही खाते हैं जितना हमारा खाता है, और खाते से ज़्यादा तो इस दुनिया में कोई नहीं खाता। तो घर वालों ने कहा ठीक है। अब खाना खाता जाए, खाना खाते खाते कहे कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो घर वालों ने कहा तुम ये मत कहा करो, ये ठीक नहीं। तो उसने कहा तो क्या कहें? बोले तुम कहा करो कि बोरी बोरी पे लिखा है खाने वाले का नाम, बोरी बोरी कहो, तुम्हारा दाने से क्या होगा, तुम तो बोरी बोरी। घर वालों ने एक दिन कहा तुम घर से निकल जाओ, जाओ घर से। उसने कहा कि तुम पछताओगे नहीं? घर वालों ने कहा बिल्कुल नहीं, तुम तो जाओ। चला गया, जाकर के पीपल के नीचे बैठ गया। शाम हो गई तो घर पे वापस आ गया लौट के। घर वालों ने कहा गए क्यों नहीं? तो उसने कहा कहीं हमको छोड़कर पछता रहे हो आप, कहीं हमको छोड़कर पछता रहे हो आप, इसलिए मैं दोबारा उसी महफिल में आ गया हूं। घर वालों ने कहा कोई नहीं पछता रहा है, तुम तो जाओ जाओ। तो उसने कहा ठीक है। तो सुबह खाना पीना खा के निकल गया, उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया। और उसी समय संतों की टोली कड़ी वहां से, संत जा रहे थे। और आजकल संत कैसे होते हैं? संत तो वही होते हैं ना जो बहुत मोटे ताजे बढ़िया व्यवस्था। उसने देखा कि ये संत इतने मोटे मोटे संत जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये खाते भी बहुत होंगे।
हमें लगता है कि इनकी खुराक हमारी खुराक लमसम बैठेगी। संत के एक चेला जी आ रहे थे, वो और ही ज्यादा थे। उनसे पूछा, गुरु जी ये महाराज जी के साथ में रहने में क्या लगता है? महाराज जी के साथ रहे तो उसने कहा कुछ नहीं लगता। बोले तो करना क्या पड़ता? बोले कुछ करना भी नहीं पड़ता। बोले तो कैसे रहेंगे? बोले भजन करो और भोजन करो बस। उसने कहा ये व्यवस्था ठीक है, ये अच्छी मिलेगी। ना कुछ काम करना ना कुछ करना, भजन करो भोजन करो। तो प्रसन्न हो गया। घर वालों के मन में सोचा कि तुमको बताएंगे, तुम भगाते थे घर से, अब लौट के ही नहीं जाएंगे। संत के आश्रम पर चला गया, खूब भजन करे भोजन करे। भजन तो कम करे लेकिन भोजन भोजन ज्यादा करे। तो गुरु जी से गुरु दीक्षा ले ली। एक दिन उसने देखा कि भंडारे में कुछ बन ही नहीं रहा है। 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, बने ही नहीं। उसने कहा गुरुजी से चल के कहना चाहिए। गुरुजी के पास में गया, गुरुजी से कहा गुरुजी आपके भंडारे में आज कुछ बन ही नहीं रहा है। तो गुरुजी ने कहा अरे हम बताना भूल गए, आज एकादशी है। क्या है? ना आज कुछ बनेगा और ना आज कुछ खबेगा। तो उसने पूछा गुरुजी तो कब खबेगा? तो गुरुजी ने कहा कि कल द्वादशी में खबेगा। तो उसने कहा गुरुजी अगर हमने एकादशी रह ली तो हम द्वादशी तो देख ही नहीं पाएंगे, पहले ही मर जाएंगे, एकादशी में ही चले जाएंगे। अब तुम तो खा लोगे द्वादशी में, हम नहीं। शाम तक तो गोविंदाय नमो नमः। तो गुरुजी ने कहा अरे तुम वैष्णव हो, भक्त हो, भजन करते हो, रहना चाहिए एकादशी। बोले नहीं गुरुजी सब रखवा लो, बस भूखे नहीं। भूख के मारे तो घर से भगे हैं। गुरुजी ने कहा कि तुम रह नहीं सकते। बोले नहीं। बोले तो एक काम करो। बहुत सीधा व्यक्ति था वो, बहुत ही सीधा। गुरुजी ने कहा एक काम करो, अपने लिए आटा ले जाओ और सामग्री ले जाओ, तुम बना लोगे भोजन। तो उसने कहा गुरुजी आपने एक कहावत तो सुनी होगी। गुरुजी ने कहा कौन सी? बोले मरता क्या नहीं करता, जो मर रहा हो वो तो बना ही लेगा। तो गुरुजी ने कहा सूखा सामान ले जाओ, गायों को ले जाओ, गायों को चराना और वहीं पर टिक्कड़ बना लेना और पा लेना, लेकिन आश्रम में नहीं बनेगा, वापस शाम को आ जाना। बोले ठीक है, कितना दे दें? तो उसने कहा गुरुजी 5 किलो आटा तो दे ही दो। 5, 1 पसेट। गुरुजी ने कहा खा लोगे? बोले हाँ। गुरुजी ने कहा सुनो, पहले राम जी का भोग लगाना और तब खाना। तो उसने कहा कि तो 5 किलो तो कम नहीं हो जाए कहीं, अब तो भाई राम जी को भी खिलाना। लेकर के चला गया, चलो देखेंगे। और जाकर के गायों को चराने लगा, बैठ गया और टिक्कड़ बढ़िया बनाए, 2 पत्थर लगा ली बढ़िया, एक अपने लिए एक राम जी के लिए। बोले गुरुजी ने कहा नहीं खिलाएंगे तो भाई शिकायत कर देंगे जाके। राम जी के लिए पत्थर लगा के बैठ गया। अब तो राम जी को बुलाने लगा, राम जी को बुला रहा है। अरे राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राम जी को बुला रहा है, राम जी आए ही नहीं। अब वो कहीं आंखें बंद करे, कहीं कान बंद करे, कहीं सर नीचे करे, ऊपर करे, देखे राम जी आए नहीं। तो उसने कहा हाँ हमको समझ में आ गया कि तुम क्यों नहीं आ रहे। राम जी से बोला हमें पता चल गया कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो, क्योंकि तुमको लग रहा होगा कि इसके पास में क्या है, मंदिर में जाकर के बढ़िया भोजन करेंगे हैं। पता चल गया तुम 56 भोग के चक्कर में हो। तो सुन लो क्या कि भूल करोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे। अगर नहीं आओगे तो बहुत बड़ी भूल करोगे। भूल करोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में
आज मंदिर में क्या है? एकादशी। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। और अगर आप सोच रहे हो तो हमारे पास ज़्यादा व्यवस्था तो है नहीं, हम तो गुरुजी से मांग के लाए हैं, स्वागत के लिए सामान ज़्यादा नहीं है। तो भक्त ने कहा आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी। न यहाँ तो अर्घा है न आचमनी है, यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है तुम्हारे लिए, पहले ही बता दे रहे हैं। आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी, सूखी रोटी खाओ प्रेम से, सूखी है, सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। ओहो, राम जी ने जैसे इतना सुना कि इतना सरल भक्त, राम जी तुरंत प्रकट हो गए, लेकिन अकेले नहीं आए। राम बाम दिस जानकी, राम जी किसके साथ में आए? मैया जानकी के साथ। हाँ हाँ, उसने जैसे ही आंखें खोली तो राम जी खड़े हैं, मैया जानकी खड़ी है। ओह जय हो प्रभु, आप आ गए। राम जी से कहा ये कौन है? ए तो राम जी ने कहा ये हमारी धर्मपत्नी है। अब मैया जानकी की तरफ देखे और दूसरी थाली की तरफ देखे, फिर जानकी मैया की तरफ देखे, फिर थाली की तरफ देखे, बोले लगाई तो दो ही थी। राम जी से बोले चलो ठीक है, अब आप आ गए, थोड़ी बहुत एकादशी तो आप करवाओगे, लेकिन आप दोनों सुंदर बहुत हो, आप अब दोनों भोजन करो, जो कुछ बचेगा तो हम खा लेंगे। अब हमको पता चल गया कि आप दो आते हो। कितने आते हो? दो। तो हम 3 थाली लगाया करेंगे, 2 आपके लिए और 1 अपने लिए, अगली बार से। राम जी बोले ठीक है, कब आओ? तो भोजन पाने लगे। भोजन पा लिया तो उस बाद में उसने भी पा लिया। राम जी ने कहा अब हम जा रहे हैं। उसने कहा सुनो, जा तो रहे हो, सुनते हुए जाओ। राम जी ने कहा क्या? बोले अगली बार इतना इंतजार मत कराना, प्राण ही निकल जा भूख के मारे, कब के बुला रहे हैं। राम जी ने कहा अब तुम तुरंत तुम बुलाओगे तुरंत आ जाएंगे। बोले ठीक है जाओ। राम जी चले गए। गुरु जी से उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा गुरु जी के मंदिर में तो रोज ही आते हैं, इनको कौन सी नई बात है जो इनको गुरु जी को बताएं। तो गुरु जी से कुछ नहीं कहा। अगली एकादशी आई तो गुरु जी ने कहा चेले जाओगे क्या? तो चेला ने कहा दूसरा कोई उपाय नहीं है, जाना ही है। तो बोले एक काम करो। क्या? बोले इसको 1 पसेरी आटा दे दो। बोले 1 से काम नहीं चलेगा, 2 पसेरी। गुरु जी ने कहा क्यों? बोले तुमने कहा था कि 1 भगवान, वहां तो 2 आते हैं। तो गुरु जी ने मन में सोचा कि भूखा रह गया होगा इसलिए बातें बना रहा है, जाओ इसको 2 पसेरी दे दो। ले गया, जा करके बढ़िया भोजन बनाया और भोजन बना करके जैसे रखा और 3 थाली लगा ली, 1 राम जी के लिए, मैया जानकी के लिए और 1 अपने लिए। आंख बंद करके जैसे ही कहा राजा राम आइए, अरे सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। इतना कहा है तो राम जी प्रकट हो गए तुरंत ही, अकेले नहीं। तो राम भाम दिस जानकी और लखन दायिनी। एकादशी तो करा के ही मानोगे। उसने थाली परस दी और बढ़िया खवा पिवा के वापस कर दिया। दूसरी एकादशी में गुरु जी से कहा सुनो, आटा चाहिए 5 पसेरी। गुरु जी ने कहा पागल है क्या 5? बोले पता है 5 कितना होता? बोले कितना भी हो 5 ही चाहिए। गुरु जी ने कहा 5 का क्या करोगे? बोले तुम जैसा। गुरु जी लोगों के पीछे भूत पड़ते हैं, हमारे पीछे भगवान पड़ गए, बढ़ते ही जा रहे हैं। गुरु जी ने कहा इसका मतलब बेचता है, इतना तो ये कभी खा नहीं सकता, बेचता होगा। चलो मैं जाकर के देखूंगा।
और 5 पसेरी आटा दिलवा दिया। गुरुजी ने कहा ले जाओ। और इस आटे के हिसाब से सभी सामान लेकर के गया, गाय को चराने लगा, सामान को रख दिया और रख करके आंख बंद करके बैठ गया और बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। और जैसे ही वन के बीच में मध्य में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार और तेईछन बन के मध्य में प्रकट भयो राम दरबार। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, मैया सीता, हनुमान जी, सभी पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। ओहो हो, वानकी धन्य है। हम तो यही सोच रहे थे अकेले नहीं आओगे, बढ़ के आओगे। अब की बार तो गुण ही लगा दिया डबल। अभी तक तो एक एक से बढ़ रहे थे, अभी की बार मल्टीप्लाई। राम जी ने कहा कि अब खिलाओ, तो गुस्सा में तो था ही, तो गुस्सा में हनुमान जी को देख के बोला। हनुमान जी खड़े थे तो हनुमान जी की तरफ देख करके बोला कि नर नारिन की कहे कौन। नर नारी को तो छोड़ा ही बात, नर नारिन की कहे कौन, एक बंदर हूँ संग ल्याए, भोजन मोसे नहीं बनत बनाए, भोजन मोसे नहीं बनत बनाए। तुम नहीं तजत सुबानी आपनी, तुम अपनी जिद से समझ नहीं रहे हो। तुम नहीं तजत सुबानी आपनी, हम बहुविध समझाए। हमने कितनी बार तुमको समझाया, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। अब आ गए हो तो भोजन मोसो नहीं बनत बनाए। तो राम जी ने कहा भोजन कराओ। तो उसने कहा वो रखा है आटा, अब वो रखी है दाल, वो सब। राम जी ने कहा बनाया क्यों नहीं और पहले बुला क्यों लिया। तो उसने कहा जब हमको मिलना ही नहीं है खाने को तो बनाए क्यों है, जब खाने को ही नहीं मिलेगा तो बनाए क्यों। तो राम जी ने कहा अब, तो भक्त ने कहा कि अब क्या ये इतनी फौज लेके आए हो, बनवाओ। तो हनुमान जी की तरफ इशारा किया कि लकड़ी लेकर के आओ। तो हनुमान जी चले गए। भरत जी से कहा भंडारे बनाओ। मैया जानकी से कहा कि तुम रसोई तैयार करो। शत्रुघ्न लाल जी ने कहा कि ये हो क्या रहा है। राम जी ने कहा भक्त के बस में है भगवान। अब तो भक्त के बस में है भैया, आ गए हैं, भक्त की इच्छा है तो भोजन भी बनाना पड़ेगा। मिल करके सब लोग भोजन बना रहे थे। ये आंख बंद किए बैठा है। कैसे बैठा है? आंख बंद किए। तो राम जी ने पूछा कि तुम आंखों को क्यों बंद किए हो? आंख बंद किए क्यों बैठे हो? तो भक्त ने कहा कि जब भोजन मिलना नहीं है तो बनते हुए भी तो नहीं देख सकते, जब खाने को ही नहीं मिलेगा। आंख बंद करे। ओहो हो। तब तक गुरुजी आ गए। गुरुजी ने आकर के देखा है कि भक्त आंखें बंद करें बैठा है, साथ में सामान रखे हैं, चारों तरफ कोई नहीं है। गुरुजी को ये दिखा। गुरुजी ने आकर के भक्त से कहा गोपाल दास कैसे आंख बंद किए बैठे हो? तो गोपाला भड़बड़ा के खड़ा हो गया। गुरुदेव बचाओ, चरण पकड़ लिए। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? बोले गुरुजी आजकल मैंने सुना था कि लोगों पर भूत लगते हैं और मुझ पे भगवान लग गए। लोगों को भूत कष्ट देते हैं, मुझको भगवान कष्ट दे रहे हैं। गुरुजी ने कहा पागल हो गया? भगवान तो करुणा निधान है, वो किसी को कष्ट नहीं देते। बोले गुरुजी आपने कहा था भगवान का भोग लगाना, और यहाँ तो खानदान ही को लेके चलते हैं साथ में। गुरुजी ने कहा पागल हो, कैसी बातें कर रहे हो, कहाँ है भगवान? अब उसने राम जी की तरफ देखा। राम जी बैठे थे।
राम जी से देख करके बोला कि इनको नहीं दिख रहे क्या? तो राम जी ने कहा उनको नहीं दिख रहे। भक्त ने कहा तुम बहुत चालू व्यक्ति हो, मुझको दिख रहे हो, इनको नहीं दिख रहे हो। अच्छा मैं तुमको भोजन कराता हूं इसलिए तुम मुझको दिख रहे हो, लेकिन गुरुजी तो रोज ही कराते हैं तुमको मंदिर में, रोज भोग लगाते हैं, रोज आरती करते हैं, रोज शयन कराते हैं, तो मैं तो तुमको महीने में 2 बार खिलाता हूँ एकादशी को, और गुरुजी तो रोज खिलाते हैं, फिर क्यों नहीं दिख रहे हो? तो राम जी ने कहा कि अपने गुरुजी से पूछो कि मैं कभी उनके यहाँ पर खाने के लिए आया क्या? गुरुजी से बोला कि ये आते नहीं थे क्या? तो गुरुजी ने बोला भगवान थोड़ी आते हैं, भगवान के प्रतिबिंब को, भगवान के प्रतिमा को हम भोग लगाते हैं, भगवान मान करके मन से भोग लगाते हैं। उसने माथा पीटा, जब मन से ही भोग लगाना था तो मुझको बता देते, मैं भी मन से लगा लेता, इतनी फौज क्यों इकट्ठी करता यहाँ पे है? लेकिन गुरुजी इतना तो समझ गए कि यहाँ पर भगवान है, इतने ज्ञानी थे गुरुजी। ओहो, गुरुजी ने कहा कि मैं जानता हूँ भगवान यहाँ विराजमान है, लेकिन मुझे ज्ञान का अभिमान है इसलिए भगवान मुझको दिख नहीं रहे। ज्ञानी व्यक्ति को भी जब तक अभिमान रहता है तब तक भगवान दिखते नहीं हैं। और जैसे ही गुरुजी के नेत्रों से आंसू की धारा गिरी, अभिमान रूपी जो ज्ञान का अभिमान था वो अश्रु धारा के द्वारा गुरुजी के नेत्रों द्वारा निकला। उसी समय भगवान भक्त वत्सल भगवान प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की, भगवान ने प्रकट हो गए। और जैसे भगवान प्रकट हुए, धन्य है वो भक्त जिसने भगवान के दर्शन अपने गुरु को करा दिए। और एक बात बताएं, एक हम दोहा हम लोग कहते हैं, वो यहीं पर गोपाल भक्त ने कहा। राम जी खड़े हैं एक तरफ गुरु जी खड़े हैं, तो उसने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े। आज मेरा सौभाग्य है कि एक तरफ तो गुरु जी खड़े हैं मेरे, एक तरफ स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा सकल भवन मध्य निर्धनास्ते धन्याम, ऐसे राम जी खड़े हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, अब काके लागो पाए। किसके चरण पहले पखारूं, तो गुरु जी के चरणों में गिर गया। बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो मिला। अगर गुरु ना होते तो गोविंद भी ना मिलते, गुरु जी के चरणों में गिर गया। धन्य है गुरुदेव। आज का समय पहले के समय में ये अंतर है। राम जी ने कहा मैं सबसे पहले किसी को मिलता हूं तो सरल भक्त को मिलता हूं, सज्जन भक्त को मिलता हूं। इसलिए कहा नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस, बस मेरे भरोसे पर हो जाए ये हरस न दीना। और सुनो, भक्त कौन? या चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, इनमहु एकहु जिनके होई, नार पुरुष सचराचर कोई। चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, एक भी भक्ति जिसके पास होगी मैं उसके पास भागा भागा चला जाता हूं। राम जी स्वतः आ जाते। और एक बात बताएं, राम जी ये तो हमारा भाव बन जाता है, भगवान इन चीजों को नहीं देखते, श्लेष को नहीं देखते, द्वेष को नहीं देखते। भगवान वृंदावन में एक भक्त हुए माखन दास जी महाराज, ब्रज क्षेत्र में। उन्होंने अपनी कुटिया में एक ठाकुर जी बना लिए मिट्टी के, क्योंकि वैसे ठाकुर जी लेने की ताकत नहीं थी, मिट्टी के बना लिए। अब कुटिया बनाए मिट्टी के, ठाकुर जी भोजन बनाते नहीं थे। बोले भोजन बनाएंगे तो भजन कब करेंगे, भजन ही भजन भजन। तो भोजन कहाँ करते हैं? बोले भोजन जब संतों का भोजन होता था पत्तल फिक जाती थी, उसी पत्तल में से इकट्ठा करके किसी पात्र में ले आते थे और उसी से भगवान का भोग लगाते थे, उसी को स्वयं खाते थे। मन से सोचो कैसी भक्ति रही होगी। पत्तल की जूठन को इकट्ठा करके लाते थे और उसी से भगवान का भोग लगाते थे। संतों की जूठन
और एक बार क्या हुआ, भजन करते रहे बहुत देर तक। तब तक बहुत ज़्यादा भूख लगी तो पात्र लेकर के गए, शीत सामग्री को इकट्ठा किया और लेकर के आए। और जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, कुटिया में आए, उसी समय एक निवाला उसमें से अपने मुख में डाल लिया। और जैसे मुख में एक दाना गया, तब याद आई कि अरे मैंने अभी भगवान का तो भोग लगाया ही नहीं। और मुख में निवाला डाला, निगला नहीं, मुख में है। तो मन ने कहा कि चिंता मत करो, जो तुमने मुख में डाल लिया है उसको उगल दो, और उगल करके आचमन कर लो, फिर भगवान का भोग लगा देना। बोले इसको उगल भी नहीं सकते। क्यों? कि संतन को यह शीत प्रसाद, यह संतों का शीत प्रसाद है। और लियो मुख डारे न जात गिरायो, इसको मुख में डाल लिया, उसको गिरा नहीं सकते, नहीं, संतों का अपमान होगा। लीलत लाज, किसी ने कहा तो एक काम करो, इसको निगल लो, फिर आचमन कर लेना, फिर भोग लगा देना। तो उन्होंने कहा कि लीलत लाज, अरे आत्मो को मन मोहन को नहीं भोग लगायो, इसको निगल भी नहीं सकते क्योंकि अभी तक ठाकुर जी का भोग नहीं लगाया है। आज जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे हैं। तब तक मन में विचार आया कि आज सर्प और छछूंदर की गति हो गई। सर्प जब छछूंदर को अपने मुख में ग्रसित कर लेता है, अगर उसको उगल देगा तो अंधा हो जाएगा, और निगल लेगा तो मारा जाएगा। माखन दास जी कह रहे हैं, भई गति सांप छछूंदर की, अब कहा करो कछु सोच न पायो, बीती गयो वह अरे बार बिनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। दिन बीत गया, रात बीत गई, दूसरा दिन आ गया। जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे हैं। और जब लड्डू गोपाल ने देखा कि भक्त कुछ नहीं खा रहा है, तो उसे ही जो मिट्टी से लड्डू गोपाल बनाए थे उन्हीं में से भगवान स्वयं प्रकट होकर के आ गए और भक्त को अपने हाथों से भोजन कराया। ये भगवान की कृपा है। भगवान केवल भाव देखते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। अरे भैया, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भव से बेड़ा पार हो जाएगा, बस भाव होना चाहिए। बिना भाव के भगवान नहीं सुनते। भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को भी नियम बदलते देखा। जब प्रेम ज्यादा हो तो भगवान अपने नियम को बदल देते हैं भक्त के लिए। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले ही टल जाए पर भक्त का मान नहीं टलना चाहिए। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको आज करील कुंजों में कंटक पथ पर चलते देखा। जिनकी केवल भक्ति के इशारे से सारे काम बन जाए, उन गोविंद को भी ब्रज में माखन चोरी करते हुए भटकते हुए देखा है। जिनका ध्यान बिरंच संभूषण कादिक से न संभलते देखा,
जिनका सनक आदि महेश ध्यान नहीं संभाल पाते हैं, शंकर भगवान की जो ध्यान में नहीं आते हैं, उनको ग्वाल सखा मंडल में, आज उनको ग्वाल वालों के बीच में क्या करते देखा, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद उछलते देखा। जो शंकर जी के ध्यान में नहीं आते, जो सनकादिक ऋषियों के ध्यान में नहीं आते, ब्रह्मा जी जिनका ध्यान कोटि कोटि अनंत कह करके परेशान हो जाते हैं, वो ग्वाल वालों के बीच में गेंद उछालते हुए घूम रहे हैं। ब्रज में तो एक कहावत है, क्या ब्रज के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ की इनकी कोई इज्जत नहीं है। बोले क्यों? बोले बड़े बड़े असुरन को मारे। ये कन्हैया बड़े बड़े असुरों को मारते हैं, मारते हैं अघासुर, बकासुर, धैनकासुर, तृणावर्त, सक्टासुर, ऐसे राक्षसों को, पूतना को किसने मारा? भगवान ने। लेकिन ब्रजवासी इनकी इज्जत नहीं करते। क्यों? बोले बड़े बड़े असुरन को मारे, नाग कालिया पकड़ पछाड़े, 7 दिना तक गिरवर धारे, ऐसो बली, इतने बलवान है भगवान, इतने बली है, ऐसो बली तो खेलन में ग्वालन पे पिट जाए। इतने बलवान है, फिर भी जब ग्वालों के साथ में खेलते हैं तो ग्वाल वाल अच्छे से मर देते हैं भगवान को भी। ऐसो बली तो खेलन में ग्वालन पे पिट जाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ में ना। ऐसे भगवान इस दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बस सरल हो जाओ, सरल भक्ति पर भगवान रीझ जाते हैं। और एक बात और बताएं आपको, भगवान सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। हनुमान जी सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, सब कुछ। केवल इस संसार में व्यक्ति दुखी है तो पता है क्यों दुखी है? क्योंकि उसको कभी भगवान से मांगना ही नहीं आया। इस संसार में सब सुख है और संसार के सुख मनुष्य ही भोग रहा है। भोग रहा है कि नहीं? लेकिन हम नहीं भोग पाते तो हमको लगता है कि हमारे भाग्य में नहीं है। ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा सकल पदार्थ है जग माही, इस संसार में सब सुख है पर कर्महीन नर पावत नाही। जो मनुष्य कुछ करना नहीं चाहते उनको भगवान इस दुनिया का कोई भी सुख नहीं देते। इसलिए करो। आजकल की तो यही विडंबना है। आजकल लोग सुख ही किसी सुख का एक ठिकाना है। आजकल तो सुख ऐसा है भैया, एक ही दुकान पे देसी। अब एक दिन हम पढ़ रहे थे, गाड़ी में निकल रहे थे गाड़ी से, तो हमारी नज़र पड़ी तो उस पर लिखा था कि देसी और अंग्रेजी एक ही दुकान पे, अलग अलग नहीं जाना है। बोले तो बोले जनता के लिए सुविधा कर दी है, बेचारे कहाँ भटकेंगे, इसलिए दोनों एक ही दुकान पे। और उस पर लिखा भी है कि जानलेवा है। क्या लिखा है? जानलेवा है। इससे आज तक किसी को लाभ नहीं हुआ, केवल हानि हुई। घर की हानि हुई, संतान की हानि हुई, परिवार की हानि हुई, तन की हानि हुई, शरीर की हानि हुई, स्वास्थ्य की हानि हुई, जितनी भी हुई। अच्छा, इतने लोग बैठे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप में से कोई ग्रहण करता हो, लेकिन मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि ऐसा बताओ कि जिसको इसके पीने से लाभ हुआ हो। कोई नज़र में है आपके में? हाथ उठा के बताओ। कोई एक व्यक्ति हमारे यहाँ लिया बोले इनका लाभ हुआ है। केवल हानि, लाभ किसी का नहीं हुआ, फिर भी पीते हैं।
उस पर लिखा है कि जानलेवा है फिर भी पीते हैं। और इसी के पीने से पितृदोष लगता है और जिसके लगने से कार्यों में रुकावट एवं हमको पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति के योग बनना बंद हो जाते हैं। अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो समझ लेना कि पितृदोष लगा है और आपके परिवार में या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पीता है और या फिर सेवन ऐसी चीज़ों का करता है तो पितृदोष के कारण उस घर में से कलेश खत्म नहीं होता और संतान की प्राप्ति में बाधा आने लगती है। ये प्रभाव इसका। और छोड़ के देख लीजिए कि तुरंत उसमें लाभ मिलेगा। कलयुग का निवास केवल 4 जगह पर है, 5वीं कोई जगह नहीं है जहां पर कलयुग निवास करता हो। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति इन 4 स्थानों के संपर्क में है तो समझ लेना कि आपके घर में भी कलयुग का निवास है। 4 स्थान किस किस को पता है? किसी को पता है क्या? सुनो, 4 स्थान: द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग ने राजऋषि परीक्षित से कहा मुझको कुछ जगह दे दो, तो राजऋषि परीक्षित ने कहा कि जाओ तुमको हम 4 स्थान देते, 5वें पे भटकना भी मत, 5वें पे मत जाना। तो कलयुग ने कहा मैं वचन देता हूं कि मैं 4 स्थान के अलावा 5वें स्थान पे कभी नहीं जाऊंगा। तो राजऋषि परीक्षित ने 4 स्थान दिए। पहला द्यूतम, द्यूत माने जानते हैं? जुआ। यहां कलयुग का वास है। जिस जुआ को धर्मराज युधिष्ठिर नहीं जीत पाए उसको तुम जीतना चाहते हो। और एक और बात बताएं आपको, भगवान कृष्ण ने कभी पांडवों का साथ नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। केवल जब जुआ खेलने बैठ गए तो भगवान साथ छोड़ करके द्वारका चले गए। भगवान ने कहा कि मेरे सबसे प्रिय अर्जुन भी क्यों ना हो, जिस समय जुआ खेलेंगे तो मैं उनका साथ नहीं दूंगा। भगवान द्वारका चले गए। पहला स्थान द्यूतम। दूसरा स्थान पानम, मदिरा का पान, शराब का पान। सोम रस। कौन सा रस? सोम। एक बात बताएं, वैसे ये जो मदिरा है ये समुद्र मंथन में निकली थी। सत्य बता रहे हैं। 14 रत्नों में से एक रत्न है ये, 14 रत्नों में से। जिस प्रकार अमृत एक रत्न है ऐसे ये भी एक रत्न है 14 में से। तो किसी ने कहा कि ये रत्न है तो फिर बुरी क्यों है? बोले ये देवताओं को नहीं मिली थी। भगवान ने देवताओं से कहा तुम मत लेना, बोले तो बोले राक्षसों को दे दो, राक्षसों को। जो इसको पिएगा उसके घर में से जीवन में कभी कलेश नहीं जाएगा। भगवान ने देवताओं से कहा तुम पी लोगे तो कलेश ही भरे नहीं रहोगे, दे दो राक्षसों को। और जो मनुष्य पिएगा उसके जीवन से भी कलेश नहीं जाएगा। मैया सती ने भगवान शंकर से पूछा कि राक्षस जो है, पहले तो पता चल जाता था क्योंकि राक्षसों के सींग होते थे। राक्षसों के देखे किसी ने सींग? किसने देखे? हाथ उठा के बताओ। टीवी में किसने देखे? टीवी में तो देखे ही होंगे सींग, तो सींग लगे रहते राक्षसों के। पहले राक्षसों के सींग होते थे तो पहचान। अब तो कलयुग में तो एक जैसे ही है। अब राक्षसों को कैसे पहचाने? मैया सती ने प्रश्न किया भगवान शंकर से। भगवान शंकर ने कहा कि हम पहचान बता देते हैं। राक्षसों की पहचान सुन करके जाओ और जा करके अपने घर में, परिवार में, मोहल्ले में देखना कि राक्षस कौन है। बता दें क्या? बताएं पहचान। सुनो, भगवान शंकर कहते हैं मात पिता, माता को और पिता को। मात पिता माने नहीं देवा, साधु सन कर वही सेवा। माता को नहीं माने, पिता को नहीं माने,
भगवान को नहीं माने, गुरु को नहीं माने और सीधे व्यक्ति को सताए, सज्जन व्यक्ति को सताता हो। मात पिता माने नहीं देवा, साधु सन कर वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी। हे सती, जिनके यह आचरण है, जिनके ऐसे कर्म हैं जो माता को जिंदा में जल नहीं देते। माता रो रही है पानी के लिए, पिता पानी के लिए बिस्तर पे पड़ा है तो दे नहीं रहे हैं। अरे भैया, जीते जी जल को तरसाए और मर के गंगा नहाए। जिंदा में तुमने जल नहीं दिया, मरने के बाद उनको गंगा नहाने ले गए। अरे गंगा मत ले जाओ, जिंदा में जल दे दो। जब जिंदा हो, अगर माता के बगल में उसका छोटा सा बालक लेटा हो बिस्तर पर और वह बालक कहीं पेशाब कर ले तो माता उसको सूखे में सुला देती है और ऊपर उधर को सरक जाती है। सत्य है कि नहीं है? सत्य है। और एक बार मैया लेटी थी, बहुत वृद्ध थी, और उसी के पास में चारपाई पर उसका बेटा लेटा था। तो मैया ने 2 बार पानी पिया तो गिलास फैल गया उस बेटे की चारपाई पर। तो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार चिल्लाते हुए बोला, तुमको दिखता नहीं है, अब मैं इस गीले में कैसे सोऊंगा? तो मैया ने कहा, धन्य है, मुझको तो नींद आ जाती थी जिस समय तुमको पाल पोस के बड़ा किया था, लेकिन धन्य है आज तुमको नहीं आएगी। तुम्हारा तो 2 बार हुआ है, मुझको तो कई रात्रियां मैं गीले में सोई हूं। तो जीते जी अरे जल को तरसाई, मर के गंग नहाए तुम। जीते जी जल को तरसाओ और मरने के बाद गंगा में नहाओ तो कोई मतलब नहीं उस गंगा का। जिंदा में देख लो, जिंदा में कदर कर लो। और कहा कि माता को न माने, पिता को न माने। एक बात बताएं, कोई व्यक्ति चद्दर होते ना, जो टीन बोलते हैं, चद्दर लगाते हैं हम, उसके नीचे बैठा था और जैसे बारिश हुई, ओले पड़े, धूप लगी तो व्यक्ति ने नीचे से गालियां दी, गालियां, बोले ये चद्दर बहुत बेकार है। जब ओले पड़ते हैं तो बहुत बजते हैं, बारिश होती है तब बजते हैं, धूप पड़ती है तो ये गर्म होने लगते हैं, और जब सर्दी पड़ती है तो बहुत ठंडे हो जाते हैं, बहुत बेकार है। और जिस दिन वह चद्दर उनके ऊपर से हट गया, टूट गए चद्दर, उस दिन जब ओले सर पर पड़े, पानी सर पर पड़ा और भुवन भास्कर सूर्य की वो रोशनी ऊपर पड़ी, तब पता चला कि उन चद्दरों की कीमत क्या थी। इसी प्रकार हमारे समाज में पिता हमको बहुत डांटते हैं। पिता हर बच्चे को, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, तो बच्चों को लगता है कि ये बहुत गर्म होते हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत परेशान करते हैं। पिता उसी चद्दर के समान है जिसने तुम्हें उस सूर्य की तपती हुई रोशनी से तुमको बचाया है। वो खुद तपता रहा लेकिन तुम पे रोशनी को नहीं आने दिया, तुमको कष्ट नहीं आने दिया। लेकिन जब वो थोड़ा सा तपने लगता है वह चद्दर, तो लोग नीचे के गालियां देने लगते हैं। तुमने कभी उसको नहीं देखा कि वो कितना तपा होगा, इस पर डायरेक्ट सूर्य पड़ा होगा। लेकिन हम कभी नहीं इनको सोचते। हमारी नज़र में कई लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता से कहते हैं कि तुमने हमारे लिए जीवन में किया ही क्या है? सत्य है कि सत्य है? तुमने हमारे लिए क्या किया है? अरे मूर्खो, तुम्हारे लिए तुमको जन्म दे दिया, जन्म, और पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया, अब और क्या करें तुम्हारे लिए? ये बेधर्मी है। भगवान शंकर ने मैया पार्वती से कहा, मात पिता माने नहीं देवा, साधुन सन करवा वह सेवा, जिनके यह आचरण भवानी।
ते ही समझो निश्चर सम प्राणी। वो प्राणी निशाचर है जो माता पिता और गुरु को नहीं मानता है। इसलिए आज जाकर के देखना कि आपके आसपास में कौन कौन निशाचर है। कौन कौन जाकर के देखेगा? हाथ उठा के बताओ। कोई नहीं देखेगा। और देखना भैया, एक और क्या, और अन्य को शीतल करे आप हो शीतल हो। अपने आप को भी देख लेना कि हम में तो कोई कमी नहीं है। आजकल दूसरों को लोग उपदेश देते हैं, पर उपदेश कुशल बहुत हो रहे, दूसरों को लगे हैं उपदेश छाड़ने, अपने ऊपर कुछ नहीं, अपने ऊपर कुछ नहीं करते। कोई व्यक्ति विदेश पढ़ने गया, विदेश से पढ़ करके आया, विदेश से, ऐसा होता है ना कि नकल करने के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ती है? अकल की पड़ती है कि नहीं? तो विदेश से पढ़ करके आया तो विदेश में खूब पैसा खर्च कर दिया, लेकिन पढ़ा कुछ नहीं, कुछ नहीं। केवल 3 शब्द सीख करके आया, एस, नो, वेरी गुड और थैंक यू। 4 शब्द, एस, नो, वेरी गुड और थैंक यू, 4 शब्द सीख करके आया बस। और उसको ये भी नहीं पता कि यूज कहाँ करने हैं, ये बोलने किस जगह पर है ये भी नहीं पता। तो लौट ट्रेन से आ रहा था वापस, तो ट्रेन से वापस आ रहा था तो किसी व्यक्ति का बैग चोरी हो गया। सभी ध्यान से सुनना, बैग चोरी हो गया किसी व्यक्ति का। तो व्यक्ति ढूंढता ढूंढता आ रहा था कि बैग मिल जाए, और ये इंग्लिश सीख करके आए थे जो इसका मतलब आता नहीं था इंग्लिश का, इसका मतलब क्या होता है। उसने आकर के पूछा कि भैया हमारा बैग खो गया है, आपने देखा है क्या? तो बोला एस, एस। तो उस व्यक्ति ने कहा आपने देखा है तो हमको दे दो, दे दो हमको। तो बोला नो, नो, देंगे नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा बड़ा पागल व्यक्ति है, हमारा बैग भी ले लिया है और दे भी नहीं रहा है। उसने कहा सुनो, अगर बैग नहीं दोगे तो हम तुमको मारेंगे, और गालियां देने लगा वो व्यक्ति, मेरा बैग दो। और जब गालियां दी तो उस व्यक्ति ने कहा वेरी गुड, वेरी गुड मतलब बहुत अच्छा, वेरी गुड माने बहुत अच्छा। वो गालियां दे रहा है, ये अपनी इंग्लिश में लगे हैं, इंग्लिश, वेरी गुड। उस व्यक्ति ने कहा अच्छा, बैग की पूछी तो बोल, हमने पूछा बैग लिया है, बोला यस। हम उसने कहा दे दो, तो बोला नो। तो उसने गालियां दी तो बोला वेरी गुड। उसने बहुत जोर से लगाया एक कान के नीचे, वो कान के नीचे पड़ा, तब उसको समझ में आया कि ये तो पिटने लगे। और मन में आया कि 3 शब्द तो बोले ही दिए, अब चौथे को क्यों छोड़ो। सो बोला थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कभी कभी नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है, वो आती नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो प्रिंट होते हैं ना कथाओं के, भागवत कथाएं होती हैं, तो हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने अपनी अपनी पुस्तकें छापी, पुस्तकों को। तो पुस्तकों को छापा तो कभी कभी क्या होता है कि वो अपनी कथा बताने लगते हैं। कहा कि मैं थाईलैंड में कथा करने गया, या मैं विदेश में कथा करने गया, तो वो अपनी अपनी चीज़ बता रहे थे। तो प्रेस वालों ने, प्रिंट वालों ने उन चीज़ों को भी छाप दिया। तो जो लोग रट्टू तोता होते हैं, जो रटने वाले होते हैं, वो बच्चे जब उन किताबों को पढ़ते हैं तो उसमें रट लिया कि मैं थाईलैंड गया, मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया। और उस व्यक्ति, वो गांव में कथा हुई उसी लड़के की जिसने रटा था, पहली कथा हो रही थी गांव में। अब रटी रटाई किताब तो रटी रटाई है। रटी रटाई किताब का मतलब क्या होता है? बोले किताब रखे आगे, कथा पे बैठे हैं और उसी में से पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ।
रटी हुई किताब से किसी का उद्धार होगा? है? कभी नहीं होगा। कथा का मतलब है समझाने वाला। दृष्टांतो कुशलो धीरा। भागवत में लिखा कि वाचक ऐसा होना चाहिए जो अपनी बात के द्वारा किसी को भी अपनी बात को समझा दे। पहली कथा कर रहे थे पंडित जी, कथा पढ़ के गए, प्रिंट में लिखा था, जिसकी किताब थी, जिसने अपनी किताब लिखी थी, उसने प्रिंट में बोल करके लिखा कि मैं थाईलैंड में पहली कथा की, दूसरी अमेरिका में की। और वो अपने गांव में कथा कह रहे थे पहली, तो गांव में कथा करते करते बीच में आई वो, तो बोले कि मैंने सबसे पहली कथा की थाईलैंड में, दूसरी कथा की अमेरिका में। गांव वालों ने कहा ये मूर्ख हो गया, ये कभी इस गांव से बाहर नहीं गया और थाईलैंड अमेरिका की बात कर रहा है। तो नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता है। भक्त की भी नकल करनी है, उसके लिए भी बहुत आवश्यकता पड़ती है। भैया एक गांव में एक व्यक्ति गरीब था, तो उसके मन में आया कि एक संत आ गए हैं, उनसे मैं कुछ मांग के आता हूं। संत के पास कुछ मांगने के लिए गया, तो संत के यहाँ रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कुछ दो दो। तो संत ने कहा हमारे पास कुछ नहीं है। बोले कुछ तो देना पड़ेगा। तो संत ने कहा जाओ, मैं अभी नदी में स्नान करके आया हूं, उस नदी के पास में एक पत्थर पड़ा है, उस पत्थर को लेकर के आओ, उससे तुमको बहुत कुछ मिल जाएगा। वो व्यक्ति गया, सुबह से ढूंढा, लेकिन शाम तक पत्थर नहीं मिला। शाम को पत्थर मिल गया, उस पत्थर को लेकर के आया और पत्थर को ला करके उसने संत को दिया कि ये लो। संत ने कहा कि हमको नहीं चाहिए, तुम ले जाओ। उसने कहा इस पत्थर का क्या करेंगे? तो संत ने कहा कि ये पत्थर नहीं है। बोले तो? बोले ये पारस है। क्या है? पारस। इसको तुम जिससे छुपा दोगे वो सोने का हो जाएगा, जाओ। लोहे से छुपाओगे तो स्वर्ण हो जाएगा, ले जाओ। चला गया। अब तो खूब खुशी, बंगला बनाएंगे, मकान बनाएंगे, कोठी बनाएंगे, गाड़ियां खरीदेंगे। अब तो खुशी होकर के जाने लगा और प्रसन्नता में जा रहा था, तब तक रास्ते में उसको एक विचार आया मन में। क्या विचार आया? उसने मन में सोचा कि इस पत्थर में जब इतनी कला है और इस पत्थर की इतनी कीमत है कि जिसको छुपा दोगे वो सोने का हो जाएगा, तो फिर संत जी इस पत्थर को नदी किनारे फेंक करके क्यों आए थे? उन्होंने क्यों नहीं रखा? तो लौट करके गया, चरणों में लेट गया। बोले मैं इस पत्थर को तभी लूंगा जब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे। संत ने कहा पूछो। बोले एक बात बताओ कि इस पत्थर में इतनी कला है तो आपने इस पत्थर को रखा क्यों नहीं अपने पास? तो संत ने कहा कि इसकी हमको कोई आवश्यकता ही नहीं है। बोले क्यों? बोले ये पत्थर जिससे भी छुपाओगे तो ये पत्थर उसको सोना बना देगा। तो उन्होंने कहा कि तो फिर बुरा क्या है? बोले हम संत हैं, हम जिससे मिलते हैं उसको भक्त को भक्त बना देते हैं, संत को संत बना देते हैं, और ये कभी पारस को कभी पारस नहीं बना सकता, ये पारस स्वर्ण बना सकता है। और जिस दिन पारस छूने से पारस बनने लगेगा उस दिन मैं इसको रखने लगूंगा। ये कभी इसमें द्वेष है, ये कभी अपने जैसा नहीं बनाता, इसके अंदर छल बैठा है। ये तुम्हें सोना तो बना देगा लेकिन अपने जैसा पारस कभी नहीं बनाएगा, इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमको देखना चाहिए कि हमारे लिए आवश्यक चीज क्या है, उसी आवश्यक चीज को हम लें। और सांसारिक भय के मारे, लौकिक भय के मारे हम दुखी हैं। आजकल घर में कलेश मचा है। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो जके राम नाम धन हो। राम नाम रूपी धन जिसके पास है वो धनवान है। भैया सुनो, आजकल सबसे कलेश का कारण है कि घर में मदिरा पान करने वाले बहुत हो गए। वही हम 4 स्थान बता रहे थे ना, धूतम, पानम, मदिरा पान करने वाला,
तो मदिरा पान करने वाले बहुत हो गए, इससे छुटकारा पाने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। अगर किसी के घर पर कोई व्यक्ति बहुत मदिरा पान करता है, बहुत शराब पीता है और उसकी वजह से घर में कलेश मचा हुआ है, घर में सभी टेंशन में रहते हैं, धन की हानि हो रही है और घर नरक के समान हो गया है, इतने परेशानी में, इतनी समस्या में, उस व्यक्ति के हाथों से गुरुवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्यास्त के बाद एक दीपक में कामिया सिंदूर रख करके और उसको कपूर डाल करके जला दीजिए। केवल एक गुरुवार ही कर लीजिए, उससे ही उसी गुरुवार से आपको उसका आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा और धीरे धीरे मदिरा का टेस्ट ही बदल जाएगा और आप स्वतः ही उसको पीना छोड़ दोगे, ये गारंटी। नहीं छूट रही हो तो उसको करो, अपने आप छूट जाएगी। और एक और बात बता, नहीं छूट रही हो तो केवल एक नारियल लेना, उसको 7 बार उसारना और डॉक्टर हनुमान धनरहुआ सरकार के चरणों में जाकर के 5 परिक्रमा लगा करके और धनरहुआ सरकार के चरणों में रख देना, वहां से तत्क्षण ही आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये कृपा हमारे धनरहुआ सरकार डॉक्टर हनुमान जी महाराज करते हैं। ना सह रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये हनुमान जी की कृपा है। धनरहुआ जाता है वह धन्य हो जाता है और कैसा भी रोग हो मिट जाता है और टन्न हो जाता है। ये हनुमान जी की कृपा है। और महाराज जी एक भभूति देते हैं। महाराज जी के हाथों से भभूति किस किसने ली है? हाथ उठा के बताओ, ली है ना? धनरहुआ की भभूति का देखा यह कमाल है। धनरहुआ की भभूति का देखा यह कमाल है और भैया जिसने भी खाई है वो हुआ माला माल है। ये धनरहुआ की भभूति की कृपा है। इस प्रकार जो भी कर ले, अगर कोई मदिरा पान करना नहीं छोड़ रहा है तो ऐसे लाभ होगा। और किसी के घर पे कोई जुआ खेलता है, जुआ की आदत पड़ गई है, जुआरी हो गए हैं, छूट नहीं रहा है, तो हम बता दे रहे हैं अकौआ के पत्तों को लाना, 11 पत्ते अकौआ के और 11 पत्ते नीम के और 11 पत्ते तुलसी के दल, इन सब को कहीं नहीं जाना, अपने घर के ठाकुर जी के सामने रख देना और तुलसी जितनी सूख गई हो उतनी तुलसी की लकड़ी को लेकर के और उसके ऊपर थोड़ा सा रुई लगा करके उसको घी में डाल करके और उस रुई दीपक में रख करके उस लकड़ी को जला देना। उसी दिन से अगर आपके घर में कोई जुआ खेलता होगा तो उसी दिन से जुआ खेलना बंद कर देगा। ये बिल्कुल सत्य है। इसमें भैया हमको तो कुछ मिलना नहीं है। कई लोग ऐसा करते हैं कि इनको कहीं कुछ ना मिल जाए। तो एक बात बताओ, हमको कुछ मिलेगा क्या इसमें? ये तो आपको अपने घर में ही करना है। और लेकिन हम प्रमाणित करते हैं और इस मंच पे बैठ कर के ये आपको सत्य बताते हैं, सिद्ध करते हैं इस बात को कि ऐसा करने पर डॉक्टर हनुमान धनरहुआ सरकार एवं सिद्धेश्वर सरकार कृपा करेंगे और उसी दिन से शराब के उपाय को करने पर, शराब की और जुआ के उपाय करने पर जुआ में उसी दिन से लाभ होगा और उसी दिन से आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होने लगेगी और कलेश बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ये हनुमान जी की कृपा है। इसको करके अंदाज करो। किसी के घर पे भूत बाधा हो तो उसके घर में दक्षिण का कोना हमेशा ठंडा रहता है। घर का दक्षिण भाग हमेशा ठंडा रहता है। जिसके घर में भूत बाधा हो जाकर के चेक करना।
और दूसरी बात, भूत बाधा हो तो करें क्या जिससे भूत बाधा शांत हो जाए? उपाय बता दें या फिर प्रसंग की चर्चा करें? बता दें। माताओं को सबसे ज्यादा चिंता होती है। एक और बात बताएं, आप लोग जो घर में झाड़ू लगाते हैं, घर में झाड़ू लगाने के बाद उस झाड़ू को अगर हम कहीं पर रख देते हैं और उस खुले में, और उस झाड़ू को बाहर से आया व्यक्ति अगर देख लेता है तो आपके घर से कभी दरिद्रता जाएगी नहीं, बढ़ती ही जाएगी, कलेश बढ़ता ही जाएगा, और लक्ष्मी से आप कभी सुखी नहीं हो सकते, जीवन में दुख ही बना रहेगा। इसलिए घर में झाड़ू लगा करके सूर्योदय से पहले और ऐसी जगह रख दीजिए कि बाहर से आए हुए व्यक्ति को कभी वो दिखाई ना दे। और ऐसा आप कर लीजिए तो केवल 1 महीने में ही आपको खुद प्रभाव दिखने लगेगा कि पहले से अब में कितना अंतर है। ये करके चेक करिए। और जिसके घर में एक ना एक व्यक्ति हमेशा बीमार बना रहता है, एक ना एक व्यक्ति बीमार बना रहता है और सही नहीं हो रहा है, तो उसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण, कई घरों में सीढ़ी के नीचे नहाने की जगह होती है कि नहीं? अगर सीढ़ी के नीचे नहाने की जगह होगी तो उस घर में एक न एक व्यक्ति बीमार बना रहेगा, कोई भी वैद्य उसको ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए उपाय करिए कि सीढ़ी के नीचे अगर हमारा स्नान घर है तो उसको तुरंत ही हटा दीजिए, और 1 महीने में कोई भी बीमारी होगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसको अंदाज कर लीजिए। और ये सारे उपाय जितने हम बता रहे हैं सब प्रमाणित हैं, इनको आप करके अंदाज करिए और 1 महीने में ही आपको ये सब दिखने को मिल जाएगा। भैया हनुमान जी सब कुछ दे सकते हैं, बस आप लेने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि माता जानकी के दुख को हनुमान जी ने दूर किया, लक्ष्मण जी के दुखों को किसने दूर किया? हनुमान जी ने। कौन लक्ष्मण? वो लक्ष्मण जो अपनी माता सुमित्रा के पास में गए और जाकर के कहा कि हम राम जी के साथ में वनवास जाना चाहते हैं। तो मैया ने पता है क्या कहा? आजकल की कोई मैया अब किसी दूसरी मैया के पुत्र के साथ में अपने पुत्र को वनवास में भेजेगी क्या? है? नहीं भेजेगी ना। लेकिन मैया सुमित्रा ने क्या कहा सुनिए। लक्ष्मण जी ने पूछा कि मैं राम जी के साथ में जाना चाहता हूं। मैया मना मत करना, मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं राम जी के बिना रह नहीं सकता। तो मैया सुमित्रा ने कहा कि लखनलाल, यदि बांका बाल हुआ भी तो तुम जा रहे हो और वन में कुछ हो भी गया, मान लो यदि बांका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राण की बाजी भी तो रघुराई की सेवा में। देखना लाल, देखना लाल, मेरे हो तुम तो सत पर सदा अड़े रहना, 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। सोना नहीं, जाओ प्रसन्न रखो उनको, जाओ। लक्ष्मण जी को आदेश दे दिया मैया सुमित्रा ने, जाओ, मैं नहीं रोक रही, जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता हैं, और पिता तुम्हारे रामचंद्र अब सिया तुम्हारी माता है। अब तुम्हारे पिता राम जी हैं और माता तुम्हारी वैदेही है। ये मैया सुमित्रा के भाग्य थे। और धन्य है वो लक्ष्मण जी भी, जो भी सोए नहीं कभी। कुटिया जब राम जी ने पर्ण कुटी बनाई
तो पर्णकुटी के बाहर धनुष लिए बाण चढ़ाए बैठे। तो किसी ने देखा कि अर्धरात्रि हो गई है, ये कौन है जो जाग रहा है। तो किसी ने कहा कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। प्रणता कुसुमा युद्ध योगी सा, बना व्यक्तिगत होता है किस व्रत में है। इसका ऐसा कौन सा व्रत है जिसको लेकर के बैठा है, किस व्रत में है वीर व्रती, यह निद्रा का यो त्याग किए। अरे भैया, राज्य योग के भोग विपिन में बैठा है ये विराग लिए। ये तो राजा बनने के लायक है, ये धनुष बाण लिए और बलगल वस्त्र पहन करके जटाजूट बना करके ये क्यों बैठा है। तो पता है किसी ने क्या कहा, उसने कहा कि इसमें ऐसी कौन सी लक्ष्मी है जिस कुटिया की रक्षा में, कुटिया बनी है उसकी रक्षा में व्यक्ति धनुष बाण लिए रात्रि भर जाग रहा है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, बना हुआ है प्रहरी जिसका, इस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। तो किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा कि इस कुटिया में क्या है हम बताते। तो उसने कहा बताओ इस कुटिया में क्या है। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि इस कुटिया में हम क्या है, मृत्युलोक, मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, और 3 लोक की लक्ष्मी ने आज यह कुटी अपनाई है। स्वयं माता जानकी आज इस कुटिया में विराजमान है, माता लक्ष्मी इस कुटिया में विराजमान है। और जब माता लक्ष्मी ऐसी कुटी में विराजमान है तो उसका प्रहरी वैसे भी करके आए हो। भैया आपको पता है कि हम लोग ऊपर हाथ क्यों करते हैं, जयकारा लगाते हैं तो ऊपर हाथ क्यों करते हैं, किस किस को पता है? हम बता दें क्या? हम जयकारा लगाते हैं ऊपर हाथ करने का क्या प्रावधान है, क्यों करते हैं ऊपर हाथ? राम जी का मंदिर बना है ना, कहाँ पर? अयोध्या जी में, कनक भवन, कनक भवन सब सरकार जब राम जी को शयन कराते हैं, सुलाते हैं, तो एक बात रोज बोलते हैं, रोज वहाँ के लोग जब सुलाते हैं तो वो बात बोल करके ही सुलाते हैं, वो छंद बोल करके ही फिर राम जी को शयन कराते हैं। क्या बोलते हैं? भव सागर में बही जात हो। प्रभु हम भव सागर में बहे जा रहे हैं। किसी भक्त ने, उनकी बहुत ही करीबी भक्त थी, उन्होंने इसको लिखा कि भव सागर में बही जात हो, अब तो नाथ गहो बैया। इसलिए हाथ उठाते हैं कि प्रभु इस भवसागर में बहे जा रहे हैं, अब तो पकड़ लो, अब तो इन हाथों को स्वीकार कर लो, आपके लिए कितनी देर से उठाएं, अब तो इनको पकड़ लो। भवसागर में बही जात हो, अब तो नाथ गहो बैया, मोरी छोड़ो न बैया। राम जी से केवल एक ही बात कहनी है कि प्रभु छोड़ना मत कभी, मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया, मोरी छोड़ो न बैया। और हमने कुछ पुण्य नहीं किया इस दुनिया में। ब्राह्मण भोजन कबहु न कीनो, हमने कभी ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पाए, हम तो इतने पापी हैं। ब्राह्मण भोजन कबहु न कीनो, संतन दान, संतन दान दियो नैया। हमने कभी संतों को दान भी नहीं दे पाए, लेकिन अब आप अपना लेना प्रभु। संतन दान
दियो नैया मुरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मुरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मुरी छोड़ो न भैया। हम तो वैसे भवसागर में बह रहे हैं, प्रभु आप अगर कृपा कर दोगे तो इस भवसागर से पार हो जाएंगे। भवसागर चह पार जो पावा, तो राम कथा ता कहूं दृढ़ नावा। जो भवसागर से पार होना चाहता है उसके लिए राम कथा दृढ़ नाव, और नहीं तो बिना भवसागर वालों के लिए तो प्रभु कृपा है कि नहीं। आजकल की तो ऐसी विडंबना है, आजकल की तो कुछ पूछो ही मत महाराज। पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो। बिना पैसे के बाप क्या कहता है कि बेटा कैसा है, कपूत। पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, और पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है। पैसा बिन नार कहे निखट्टू के पाले पड़ी, पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। पैसा बिन यार बास, पैसा बिन भगनी पास, और पैसा बिन देव नहीं करते सहाय है। बिना पैसा के देवता सहायता करते हैं क्या है? पैसा बिन देव नहीं करते सहाय है, कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास, क्योंकि पैसा बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। और एक बात और बताएं आपको, ध्यान से सुनना। इस संसार में हम लोग अपना समझते हैं बहुत लोगों को, लेकिन वो कहाँ तक हमारे हैं, इस बात को हम आज प्रमाणित करते हैं। कौन तुम्हारा कहाँ तक साथ देगा वो आप बिल्कुल समझ लीजिए। भव जल बिंदु है, बिंदु जी महाराज कहते हैं, जल बिंदु पान तक अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। आपकी पत्नी जब आपका निधन हो जाएगा तो पत्नी कहाँ तक चलेगी, कहाँ तक? अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, दहरी तक जा सकती है। दहरी के आगे अर्धांगिनी जाएगी, पत्नी जाएगी क्या? नहीं जाती ना। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, संसार के हेती रिश्तेदार जाएंगे शमशान तक। ये कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाते हैं? मित्र हैं और हमारे रिश्तेदार हैं, घर के लोग हैं, मोहल्ले वाले, कहाँ तक जाएंगे? जाएंगे शमशान तक। और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्नि दान तक। बेटा भी कहाँ तक हक निभा सकता है? बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्नि दान तक। आहा, राजेश रामायणी जी कहते हैं कि इससे तो आगे, यहां तक तो हो गया, अब इससे आगे, इससे तो आगे अरे भजन ही है साथी। इसके आगे कौन साथ देगा तुम्हारा? पत्नी साथ देगी क्या? पुत्र साथ देंगे? रिश्तेदार साथ देंगे? कौन साथ देगा? जोर से बोल के बताओ अब तो, जोर से, यहां तक तो आवाज आई जाए। कौन साथ देगा? भजन साथ देगा कि नहीं है? इससे तो आगे अरे भैया भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो यहां पर तुम अकेले रह जाओगे। हम इस दुनिया में बड़े बड़े मकान बनाते हैं और हमको रोज पता है कि आज कोई ना कोई व्यक्ति मर रहा है। अभी आप सबने सुना होगा कि प्लेन क्रैश हो गया था, सुना है ना, अहमदाबाद में।
बैठ के जा रहे थे, पता ही नहीं था, बोल यात्रा करेंगे अभी पहुंच जाएंगे, लेकिन पता चला कि बीच में क्रैश हो गया, मर गए। तो मृत्यु का कभी पता है क्या, कब मारे जाएंगे। लेकिन हम लोग करते क्या है, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। हम रोज देख रहे हैं कि कोई ना कोई मर रहा है। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। और घर कैसा बनाता है, बोले ऐसा घर बनाओ, ऐसे ऐसे करके ऐसे हम यहीं रहेंगे, हैं? कहते हैं कि नहीं, हम तो अब यहीं रहेंगे भैया। तो भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकामों की माया तेरी बहुत कठिन है राम। राम जी की माया बहुत कठिन है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर, एक काय का ढेर है, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाम। ये लैमिनेशन ही तो है। राजेश रामाणी जी कहते थे कि हाड़ मांस की पेटी चाम में लपेटी, तो कोई बना बेटा तो कोई बनी बेटी। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके बिना नहीं रह पाएंगे। और लैमिनेशन को हटा दिया जाए, फिर कोई किसी से प्रेम करेगा, है? जोर से बताओ। ये लैमिनेशन जो ऊपर है, इसको एक और बात बताएं, इस शरीर की पैकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन चेकिंग बहुत बेकार है। चेकिंग करो, चेकिंग तो बिल्कुल नहीं बेकार। इसमें जितने भी छिद्र हैं वो सब बेकार है। नासिका है, नासिका के बोले आपकी नासिका तो बहुत सुंदर है, और जब उसमें से जल धारा निकल पड़े हैं तो सुंदर कुरूप लगने लगती है। आपके कान तो बस कान सुंदर है, और कानों का माल सा आगे निकला है तो कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। फिर आपकी आंखें तो मृग नयनी है, लेकिन उन्हीं आंखों में जो सुबह सुबह है तो फिर मृग नयनी कहाँ चली जाती है। तो एक इसकी पैकिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन चेकिंग बहुत बेकार है। हाड़ मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाम, देख इसी की सुंदरता, इसी की सुंदरता देख करके, देख इसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम कि माया तेरी बहुत कठिन है राम। एक बात और बताएं आपको, बिल्कुल ध्यान से सुनो। भगवान का भजन न करने का ये प्रभाव है कि हमारे यहाँ पे इतने राक्षस हो रहे हैं, इतने राक्षसों का जन्म हो रहा है। इतने राक्षस ऐसे जो छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हैं। आजकल माता पिता को इतना भय है कि अपनी बच्ची को स्कूल में भेजने में भी डर लगता है। सत्य है, वहां पर भेजने में भी शंका है, डर है, क्योंकि विधर्मी, पापी, दुराचारी, अत्याचारी। अरे तब तो एक ही रावण था जो जानकी को ले गया तो अशोक वाटिका में रखा, आज तो घर घर में रावण बैठा है। और एक बात और बताएं, सावधान हो जाना। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके घर में घुस करके और आपसे अंकल आंटी कहना चालू कर दे और बिना वजह के आपके काम करना चालू कर दे, या तो ऐसा बाजार में होता है ना, मैंने कि अंकल आंटी चालू हो गए, कुछ सामान ला दिया, कुछ ला दिया, तो आंटी ने कहा ये लड़का तो बहुत अच्छा है। और आपके बच्चे हैं जो बाहर मित्रता करते हैं तो अपने दोस्तों को घर में लाते हैं। अगर आपके घर में कोई बच्ची है जो वर के योग्य है, तो उस घर में किसी भी अनजान व्यक्ति को गेट के अंदर घुसने की अनुमति मत दीजिए।
अगर आपके पुत्र के मित्र भी हैं तो बाहर तक ही कहो, पुत्र से भी कह दो कि जो कुछ मित्रता रखनी हो बाहर तक रखो, बस अंदर बिल्कुल नहीं आने देना है। क्योंकि 90% जितने केस आज तक हुए उतने केवल केस कोई लड़की भाग गई, कोई भगा ले गया, और जब उसके मूल तत्व पर पहुंचे, कई लोग हमारे पास में आए, जब उसकी मेन बात पता चली तो केवल एक ही बात पता चली कि वो लड़का बहुत अच्छा था, घर पे आता जाता था, हमको थोड़ी पता था कि महाराज ऐसा निकलेगा। और मैं इससे गारंटी से कह रहा हूं कि ऐसा ही निकलेगा, इस बात को पहले से मान लीजिए। और कोई अंकल आंटी कह के घर में घुस रहा है तो उसको कभी मत घुसने दीजिए, कभी उसको मत आने दीजिए घर में, नहीं बाद में केवल पछतावा रह जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर सावधानी रखनी है तो बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, बहुत सावधानी बरतने की आज आवश्यकता है। और भैया हम कई बार तो ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति, 4 आदमी आपस में बात कर रहे हो और भले ही वो व्यक्ति गलत है लेकिन दूसरों को समझा रहा है कि क्रोध मत करो, क्रोध ठीक नहीं है। दूसरों से कहते हैं कि क्रोध ठीक नहीं होता, और खुद क्रोधित होते हैं तो सब कुछ शुद्ध भूल जाती है। सत्य है क्या? सत्य है। होता क्रोधित स्वयं तो होती बाणी बिना लगाम, कि माया तेरी बहुत कठिन है राम, कि माया तेरी बहुत कठिन है राम। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति, मायापति है नाम। राजेश रामायणी जी कह रहे हैं, मायापति भगवान, मैं जानता हूं कि आपकी माया है। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति, और मायापति है नाम। नाथ निवेरो अपनी माया। राजेश जी कह रहे हैं कि प्रभु अपनी माया को अब निवेर लीजिए, खींच लीजिए। नाथ निवेरो अपनी माया, जीव लहे विश्राम, की माया तेरी बहुत कठिन है राम। कठिन है कि नहीं? लेकिन आप लोग हमारी बात मानोगे नहीं, हमको पता है। घर पे जाके बोले महाराज जी का तो काम ही प्रवचन सुनाने का है। सत्य है कि नहीं? जो चीज मानने की है, जो आपको लगे कि वास्तव में अच्छी है, उसको मान लीजिए। ग्वालियर में अभी केस आया जिसमें 2500 लोगों के करीब धर्म परिवर्तन हुआ। ये धर्म परिवर्तन हमारी तुम्हारी गलती से हुआ है, सरकार की गलती से नहीं हुआ। इस दुनिया में सब काम सरकार नहीं करेगी, खुद को भी करना पड़ेगा। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को काम करना पड़ेगा। और इस देश ने देखा कि अगर आज तो ये स्थिति हुई कि मारा भी गया, किसी को मारा भी गया तो केवल धर्म पूछ करके मारा गया। धर्म पूछ पूछ करके मारा कि तुम्हारा क्या धर्म है, और जिसने कहा कि हम हिंदू हैं तो उसको गोली मार दी गई। पहलगांव में हुआ कि नहीं? अब बताइए कि उनको तो धर्म पूछा गया, उनको पूछा गया, और जिसके दिखने से ही समझ में आ जाए कि इनका धर्म क्या है? तिलक लगाए हैं, शिखा बंधन है, मुखमंडल पे तेज है, वैसे ही पता चल जाएगा कि इनका धर्म क्या है। उनसे तो पूछा भी गया, हम जैसों से तो पूछा भी नहीं जाएगा कि तुम्हारा धर्म क्या है। दूर से ही है, कौन सी वो होती, एक ही हम लगा करके दूर से ही जय सिया राम। ये हंसने की बात नहीं है, बहुत समझने की बात है। इतने विधर्मी, इतने पापी, इतने दुराचारी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारा देश ही कहीं ना कहीं पनाह दे रहा है। स्वधर्मेन धर्म श्रेया परधर्मो भयावह।
अपने धर्म को छोड़ करके कभी दूसरे धर्म में मत जाना। और मैं आज की युवा पीढ़ी से भी कहता हूं, आज की बच्चियों से कहता हूं कि अगर तुम्हें किसी दूसरे धर्म वालों से प्रेम हो रहा है तो वो तुम्हारे पास तिलक लगा करके आ रहा है, वो तुम्हारे पास कलावा बांध करके आ रहा है, तो तुमको लग रहा है ये बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं है, ये तुमको काट करके और फ्रिज में भरने का ये दूसरा उपाय हो रहा है। एक को तो भर चुके हैं और दूसरे तुमको भरने की तैयारी है। ये अपनों के नहीं हुए, ये कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। इसलिए हम इस देश की बच्चियों से कहना चाहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, तुम मर जाना, आजीवन विवाह मत करना भले ही, लेकिन किसी दूसरे धर्म में विवाह मत करना, क्योंकि दूसरे धर्म में केवल दुख मिलेगा और जब किसी को दुख मिलेगा तो समाज को दुख भोगना पड़ेगा। जिसकी बच्ची होगी, अगर हमारी बच्ची का विवाह कहीं पर हो जाए और वो कहीं वहाँ पे दुखी हो तो क्या हम सुखी हो सकते हैं? कोई माता पिता सुखी रह सकता है? इसलिए कभी भी ऐसा मत करना। माता पिता जहां पर कराए वहां पर करना, क्योंकि ऐसे दुनिया में केवल माता पिता है। ये दुनिया तुम्हारा अहित कर सकती है, दुनिया तुम्हारा बुरा कर सकती है, यह दुनिया तुम्हारे बारे में बुरा सोच सकती है। केवल माता पिता एक ऐसे देवता हैं इस पृथ्वी पर जो जीवन में कभी भी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोच सकते। आंख बंद करके विश्वास कर लीजिए, ये मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे साथ में कभी बुरा नहीं होगा, हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा। अनुचित उचित विचार तज जो पालें पितु बेन। उचित क्या है, अनुचित क्या है, छोड़ दीजिए, केवल पिता की आज्ञा का पालन करिए। लेकिन आजकल तो हम पिता माता ही से कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया, जीवन में क्या किया है? माता पिता ने जितना किया उतना तो संसार में कोई नहीं कर सकता। कैसे कैसे तुम अपने आप को दुखी जीवन में रखा, लेकिन अपनी संतानों को कभी दुखी नहीं होने दिया। और एक माता 4 पुत्रों को पालती है कि नहीं? लेकिन 4 पुत्र एक माता को नहीं पाल पाते। एक कटु सत्य है। एक जगह बंटवारा हो रहा था, तो बंटवारा करने के लिए बाहर से लोग आए। पिताजी शांत बैठे थे, 3 पुत्र थे। 3 पुत्रों ने कहा सबसे बंटवारा कर दो हमारा। तो पंचायत जुड़ी, लोग आए तो बंटवारा करने लगे, बोले ऐसा करो ऐसा करो। पिताजी शांत बैठे थे, तो किसी ने कहा कि पिताजी का भी तो बंटवारा कर लो, पिताजी को कैसे रखोगे? तो बड़े बेटे ने कहा कि एक काम करो, 4 महीने तीनों लोग रख लेंगे। 4 महीने तुम रख लेना, 4 महीने हम रख लेंगे और 4 महीने ये रख लेंगे। हो गया बंटवारा। अभी तक पिताजी कुछ नहीं बोले थे, अब वो व्यक्ति चिल्ला करके बोला। उसने कहा पंचायत अभी पूरी नहीं हुई है और इस पंचायत का अंतिम फैसला मैं करता हूं। तो लोगों ने कहा बताइए क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पुत्रों से कह दो कि मैं उनको 4 महीने अपनी जायदाद और अपने घर में रखूंगा। एक पुत्र को कितने समय तक? 4 महीने तक, और 8 महीने की अपनी व्यवस्था वो बाहर करे। 4 महीने के लिए एक पुत्र आ जाए, फिर दूसरा चला जाए, 4 महीने के लिए दूसरा आ जाए। एक पुत्र को मैं अपने घर और जायदाद में कितने समय के लिए रखूंगा? 4 महीने के लिए। और जब पुत्र इस प्रकार नहीं रह सकते तो पिता 4 महीने कैसे रह सकता है? इसलिए हम कहते हैं कि भैया भजन करना है तो कब करना? भजन कब करना चाहिए पता है? हाथ उठा के बताओ किसको किसको पता है कब करना चाहिए? बताओ है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कब करना चाहिए?
हो जाए क्या? भैया इसी समय कहीं भी चले जाओ, सब कुछ समझ में आता है, बुढ़ापे में कुछ नहीं दिखता। इसलिए इस समय भजन करो बहुत अच्छे से। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़े कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बोले सिद्धेश्वर सरकार की, बोले नंदरहुआ सरकार की जय हो। भजन का एक और स्वरूप है क्या। हमारे गोस्वामी जी कहते थे कि बांके बिहारी के दर्शन करने गए बुढ़ापे में। कहाँ गए? अब बांके बिहारी बैठते कहाँ पे? बोले अंदर। अंदर ही तो बैठते हैं गर्भगृह में। अंदर बैठे हैं, अंधेरा और वैसे भी काले। इधर तो एक तो अंधेरा, इधर काले हैं। अब बुढ़ापे में गए तो दूर से देखा तो नाती ने कहा कि दिखे, तो बाबा देख रहा है, अभी तक तो नहीं दिखे। कहाँ है? नाती ने कहा दिख नहीं रहा, ये पीली पोशाक पहने। और पीली पीली पोशाक तो दिख रही है। नाती ने कहा दारी के जब मैं जवानी में आ गया तो तू कहा नहीं आओ जवानी में यहाँ पे, तो बागे बारी कब दिखेंगे? जब जवानी में जाओगे, बुढ़ापे में तो दिखेगा ही नहीं। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल।
बोले बांके बिहारी लाल की। जय। इसलिए भजन कब करना है? जवानी में। जवानी में तो भजन होता ही नहीं। जवानी में तो वे अपने कार्यों में बिजी है। बोले महाराज पहले दुकान मकान संभाल ले तब करेंगे। दुकान मकान हो गया, बोले महाराज बेटे का विवाह हो जाए तब करेंगे। बेटे का हो गया, बोले महाराज नाती का तो मोह देख लन दो है। नाती एक तो बाबा जी हमको मिले, हम यही कथा कह रहे थे समथर में कथा कहने आए संकट मोचन हनुमान मंदिर पर। तो वहाँ एक दादाजी आ गए। दादाजी ने कहा कि महाराज वनवास कब जाना चाहिए? तो हमने कहा वनवास, हमने कहा रामचरितमानस में तो लिखा है कि चौथा पन आ जाए तो अपने आज वनवास में चले जाना चाहिए। क्योंकि द्वितीय अवस्था, कौन सी अवस्था? द्वितीय। मान ले द्वितीय पहर, जैसे कि 50 वर्ष तक तो ठीक, लेकिन 50 के बाद तो उम्र ही कहने लगती है कि जाओ इन क्या वन बा वन त्रे पन, अब तक तो चले जाओ 54, लेकिन नहीं जा रहे। जबकि ऊपर कह रही है वन में जाओ, इन क्या वन जाओ, लेकिन नहीं। तो हमने कहा तो कब जाना चाहिए? तो बोले महाराज तुमको कुछ नहीं पता, तुमको आता जाता तो कुछ नहीं है, तुमको पता नहीं किसने गद्दी पे बैठा दिया, तुमको कुछ नहीं पता, हम बताते हैं। तो हमने कहा तुम बता दो। हमसे बोले रामचरितमानस में लिखा है कि चौथे पन। कौन से पन? चौथे पन। हमने कहा चौथे पन? बोले महाराज गोस्वामी जी पागल नहीं है, समझा के गए हैं। एक पनैया में नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, चौथी पड़ जाए फिर निकल जाओ। 4 पनही तक डटे रहो। जब तक बच्चों की 4 नहीं पड़े तब तक नहीं निकलना। तो चौथे पन जाओ, चौथे पन। हमने कहा वो चौथे पन नहीं है, वो यही 51 है, इसी में चले जाओ, और इसमें नहीं जाओगे तो पढ़नी ही है। भैया एक बात बताएं, जीवन में सुख दुख तो लगा रहता है, आना जाना भी लगा रहता है। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, जिसे खिलकर ना मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा कि जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो को बंधे जात जंजीर। जमाने का दस्तूर है प्यारे, तुम्हें जाना पड़ेगा। नियम है बनाया हरि ने, वह तो निभाना पड़ेगा। लेकिन नियम क्या है? नियम है, नियम पता है क्या है? जब आपको जाना पड़ेगा उस समय का हम एक नियम बताते हैं कि धर्मी सिंहासन चढ़े। जो धर्मी लोग होते हैं भैया, वो सिंहासन पर चढ़ के जाते हैं। किस पर चढ़ के? सिंहासन पे। धर्मी सिंहासन चढ़े, अधर्मी डंडे खाए। और अधर्मी के साथ में क्या होता है? धर्मी सिंहासन चढ़े, अधर्मी डंडे खाए। तो सिंहासन पर जाना है कि डंडे खाने हैं? हाथ उठा के बताओ कि डंडे किस किस को खाने हैं? वही अम्मा उठा रही है। भैया धर्म करते रहो, राम को नाम सदा मिसुरी। राम जी का नाम पता है कैसा है? राम को नाम हमारे दंदरगु वाले महाराज जी कहते हैं,
परम पूज्य स्वामी श्री रामदास जी महाराज कि राम को नाम सदा मिसरी और राम के नाम की है प्रभुताई। भूखे में राम, अघाने में राम, और टोटे में राम जी करत सहाय। रामदास करे बिनती, तुम राम कहो तुम्हें राम दुहाई। लेकिन फिर भी हम राम नाम नहीं कहते, हम तो अपने घर के बच्चों के ही नाम सुमरते रहते हैं। जय हो, घर के ही। भैया एक बार जो भगवान का हो जाता है, एक बात बताते हैं हम आपको। दो बहुत अच्छे मित्र थे, एक पूजा करते थे दुर्गा जी की और एक पूजा करते थे भगवान विष्णु की। बड़े ध्यान से सुनना, जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे उनको जीवन में कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, मिला ही नहीं। और जो मैया दुर्गा जी की पूजा करते थे उनको तो माला माल हो गए, और भगवान विष्णु वाले तो जो कुछ था भी वो चला गया। एक बार दोनों मिले तो एक चल रहे हैं साइकिल पर, एक चल रहे हैं गाड़ी में। उन्होंने कहा भैया इतना कहाँ से आ गया? बोले मैया की कृपा है। बोले आज से हम भी मैया की पूजा करेंगे, ये विष्णु को कुछ लेना देना नहीं। घर में गए, प्रतिमा को उठाया, भगवान विष्णु की को उठा करके एक तरफ रख दिया। मैया दुर्गा की प्रतिमा रख करके बढ़िया धूप बत्ती लगाई और प्रसाद का भोग लगाया। और धूप बत्ती का जो धुआं उड़ रहा था वो भगवान विष्णु की तरफ जा रहा था, विष्णु की तरफ। उसने देखा कि वाह, लेना एक न देना दो, और धुआं फोकट में है, इनको ले लेन दो ताकि कुछ दे देंगी। अब वो धुआं बंद ही ना हो उनकी तरफ। गुस्सा में गया, घर जा करके रुई लाया और रुई ला करके दोनों नाक में घुस दी। अब लोग कैसे लोगे? और जैसे ही नाक में रुई लगाई उसी समय भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा वाह भक्त, हम तुमसे प्रसन्न हैं। भक्त ने कहा पहले ही बता देते, रुई घुसने से आते हो, हम तो पहले ही नाक में रुई घुस देते हैं। भगवान ने कहा रुई घुसने से नहीं आए। बोले तो? बोले आज तुम्हारे मन में आया कि इस मूर्ति के अंदर कोई है जो इस सुगंधी को ले रहा है। आज तुमको विश्वास हुआ, तुम्हें प्रकट हो गया। जिस दिन हमको प्रसन्न विश्वास हो जाएगा भगवान उसी दिन आ जाएंगे। एक बात और बताएं, बोले भक्त वत्सल भगवान की। एक बात और बताएं, अब अगला भी सत्र चालू होने वाला है राम कथा का। हमारे परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज, श्री पवन शास्त्री जी महाराज आ चुके हैं और द्वितीय सत्र में प्रवेश करेंगे। तब तक हम बता रहे थे आपको कि चोरों की भी बड़ी प्रवीणता है। भैया ध्यान से सुनना, चोरों की। तो किसी ने कहा चोरों की कैसे है? तो एक चोर भगवान शंकर के मंदिर में गया। किसके मंदिर में? भगवान शंकर के मंदिर में गया चोर। अब किसी के मंदिर में कुछ मिले भी, ध्यान से सुनना, किसी के मंदिर में कुछ चुराने को मिल भी जाए, लेकिन भगवान शंकर के मंदिर में चुराने के लिए क्या मिलेगा? कुछ नहीं है। भगवान शंकर के मंदिर में कुछ चुराने के लिए मिल सकता है क्या? कुछ नहीं मिला। चोर अंदर गया और उसने अंदर जाकर के देखा तो कुछ है ही नहीं। उसने कहा तो बोनी खराब हो गई। चोर ने सोचा शंकर जी के मंदिर में कुछ नहीं मिला। तब तक उसकी निगाह पड़ गई कहां पर? शंकर जी के मंदिर में ऊपर बजाने वाला घंटा लटका था। उसने कहा ये बिक तो जाएगा। चोर तो चोर, बोले इसी को बेच देंगे। और वो चोर ने कहा कि जिसको उतारा जाए वो उतारे कैसे? तो टेबल ढूंढने गया। अब टेबल ना मिले, टेबल नहीं मिली तो वो भक्त जो था वो शंकर जी के ऊपर चढ़ गया, शिवलिंग पर। और शिवलिंग पर चढ़ करके उसने उस घंटे को उतार लिया। उतार करके जैसे ही नीचे उतारा तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। वाह, हम तुमसे प्रसन्न हैं। उसने कहा हमसे प्रसन्न? हम तो यहाँ चोरी करने आए थे, हमसे कैसे प्रसन्न हो? भगवान शंकर ने कहा कि आज तक मुझ पे लोगों ने फूल चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, फूल मालाएं चढ़ाई, मिष्ठान चढ़ाए, फल चढ़ाए, मेवा मिष्ठान चढ़ाए, वस्त्रों को चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया,
बहुत सी चीजें चढ़ाई, लेकिन अपने आप को आज तक किसी ने नहीं चढ़ाया। धन्य है ऐसा भक्त जिसने अपने पूरे शरीर को ही चढ़ा दिया, पूरे शरीर भगवान प्रकट हो गए। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करना, नहीं यहां से सुन करके जाओ, लोग हमको ढूंढे कि शंकर जी के ऊपर किसने चढ़ाना सिखा दिया। वैसे भी लोग ढूंढ रहे हैं शहद लगा के बेलपत्री वालों को, है कहीं हमको ढूंढने लगे। तो इसलिए ऐसा करना नहीं है, वो भक्त का भाव था। और देवता चित्त न धरही, हनुमत से सर्व सुख करही। हनुमान जी सब कृपा करते हैं। आइए अब हम विलंब न करते हुए, ये हनुमत कथा है, हनुमान जी कथा, और हनुमान जी भी राम कथा के सुनने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हनुमान जी सबसे बड़े श्रोता हैं। तो राम कथा सुनवे को रसिया, राम चरित्र के सुनने के हनुमान जी रसिया हैं, उन्हीं के लिए बैठे हैं। तो हम विलंब ना करें और राम कथा में अब प्रवेश की बेला है। और हनुमान जी भी बड़े चतुर हैं। हनुमान जी ने कहा कल हमारा चरित्र कम हुआ, तो हनुमान जी ने कहा आज थोड़ा सा, राम जी ने सोचा हनुमान जी के बारे में तो कल बोल ही नहीं पाया, तो राम जी ने कहा चिंता मत करो, कल तुम्हारा थोड़ा एक्स्ट्रा करवा देंगे। ये राम जी की कृपा। राम कथा में हम प्रवेश करेंगे और जीवन में राम भागवत कथा से, हनुमंत कथा से, शिव महापुराण से, इनसे जो जो भी बातें बताई जा रही हैं वो पूर्णतः सत्य हैं, सिद्ध हैं, उनको मानो और अपने जीवन में उतारो। कृष्णाय वासुदेवाय। तो अपने जीवन में जब आप उतारोगे तो उद्धार ही उद्धार होगा और कृपा होगी। इसलिए आज कथा को यहीं विराम। कल कथा का अंतिम दिवस है, तो कल कथा में विशेष उपाय हनुमान जी के बताए जाएंगे पूजा के। तो सभी शीघ्र शीघ्र ठीक 12 बजे जिनको उपाय जानने हो वो यहाँ पर उपस्थित हो जाना। इसमें कई प्रकार की चीज़ें बताई जाएंगी और कल कथा का विश्राम दिवस है। उसके बाद हम कहीं तुम कहीं। बोले भक्त वत्सल भगवान की, सिद्धेश्वर हनुमान जी महाराज की, श्री धनरउआ सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय। श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। हरि शरणम हरि शरणम।